हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर चल रहा था उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक किसी एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर है आज। तो थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जो पीरियोडिक लॉज था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को किस टाइप से अरेंज किया गया है और उनकी क्या स्पेसिफिक ब्लॉक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी है, डी की क्या है और एफ की क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उनका डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको उस लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि 100 और 100 से ऊपर आने वाले एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनका नाम हम किसी साइंटिस्ट के नाम के बेस पे या फिर किसी प्लेस के नाम के बेस पे दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आईयूपीएसी ने नोमेनक्लेचर का एक नया सिस्टम डिजाइन किया कि हम उसका 3 लेटर में 3 लेटर्स के अंदर नाम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 100 100 है तो उसमें 3 डिजिट है, तो नाम भी हम 3 लेटर में उसका रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नोमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमें कोई एलिमेंट अगर गिवन है कि ये एलिमेंट है, इसका कौन सा ब्लॉक होगा लॉन्गेस्ट पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कौन सा उसका पीरियड होगा, कौन सा उसका ग्रुप होगा, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे उनका डिस्कस करेंगे हम। यानी प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। उसका किस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे उसको, और हम इसके साथ साथ बात करेंगे नोमेनक्लेचर की और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक्स। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं नोमेनक्लेचर। of element atomic number Z is greater or equal than 100। उन एलिमेंट्स का नाम जिनका एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है। तो नोमेनक्लेचर जो इसके लिए है वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। उसमें डिजाइन किया गया कि 0 डिजिट जो यूज कर रहे हैं हम इन नंबर्स में उसको हम नील, 1 डिजिट है 1 है उसको हम यूज करेंगे अन, 2 इज बाई, 3 इज ट्राई, 4 इज क्वाड, 5 पेंट, 6 is hex and 7 is not hept, it is sept। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 को हम हेप्ट यूज करते हैं, 4 को हम टेट्रा यूज करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसको डाई करते हैं और 1 को यूज नहीं करते हैं। मैथ यूज करते हैं लेकिन कभी कभी यूज नहीं भी करते हैं 1 को, और 0 का कोई वहां पे लेना देना नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसको हम यूज करते हैं हेप्ट, लेकिन यहाँ पे यूज करेंगे सेप्ट। 8 is oct and 9 is n, e double n। यानी ये डिजिट यूज होंगी नोमेनक्लेचर में, और जो नोमेनक्लेचर है वो 3 डिजिट नोमेनक्लेचर है। फॉर एग्जाम्पल नाम कैसे लिखेंगे वो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जैसे आपको 100 दिया गया है तो 100 में जो ये वाली फर्स्ट जो लेटर हम यूज कर रहे हैं विच इज 1 एंड 0 एंड 0, देन इस 1 के लिए यूज करेंगे हम अन, 0 के लिए यूज करेंगे हम नील और इस 0 के लिए भी हम यूज करेंगे नील, अन नील नील। और जो लास्ट वाला डिजिट है उसके आगे एक सफिक्स यूज करेंगे IUM विच इज सफिक्स लास्ट वाले के सामने। यानी कि इसका जो नाम होगा उस टाइप से होगा कि फर्स्ट जो लेटर आएगा, फर्स्ट डिजिट के लिए फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा और बाकी की सभी स्मॉल लेटर होंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अन, नील एंड नील यम, अन नील नील यम। और ये जो डैश का साइन लगा है विच इज हाइफन,
यानी दो हाइफन इन दोनों के बीच में यूज करेंगे। हम इन दोनों को एक साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों को। बाकी के सारे लेटर कैसे हैं, स्मॉल लेटर है, और पहला लेटर कैसा है, कैपिटल लेटर है, वो यूज करेंगे। ये जो हाइफन है इसको हम हटा सकते हैं। जैसे ही हम हाइफन को हटाएंगे, अगर कोई चीज डबल आ रही है, जैसे एन एन डबल आ गया यहाँ पे, तो उनको हम सिंगल यूज करेंगे। यानी कि इसको लिखेंगे हम अन नील नीलियम, अन नील नीलियम। तो 100 नंबर पे जो आया उसको हम नाम दे रहे हैं अन नील नीलियम। नील मीन्स जीरो, नील मीन्स जीरो एंड अन मीन्स 1। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, 101 को लिखना है, इसको हम लिखेंगे अन, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और फिर 1 के लिए अन, और लास्ट में लगा देंगे यम, अन नील अन यम। एंड स्मॉल में या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखेंगे इसकी हम यू एंड यू। जैसे 100 की हम शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख सकते थे विच इज अन नील नीलियम यू एंड एन, उसी टाइप से इसको हम लिखेंगे यू एंड यू। और मैंने बताया कि हाइफन को अगर हटा दिया तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अन नील अनियम। डबल एन जो आ रहा था उसको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। इन केस ऑफ 102 इट इज अन नील बाइयम। अब यहाँ पे डबल आई आएगा, आई यू एम, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं। देन इट इज बाइयम। दो चीजों को जब जोड़ेंगे तो डबल जो आ रहा है उसको हम सिंगल कर देंगे। देन इट इज बाइयम, देन यू एन बी, अनिल बाइयम। या फिर इसको लिखेंगे अनिल बाइयम। यानी जनरली हम नोमेनक्लेचर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइफन यूज करते हैं। ये हम डायरेक्ट कॉमन यूज नहीं करते हैं। तो मैंने फिर भी बताया कि अगर कॉमन रिप्रेजेंट करना है तो डबल को हम सिंगल कर देते हैं। आई आई आता है तो उसको हम सिंगल कर देते हैं, आई। तो 102 को हम लिखेंगे यू एन बी। 103 अन, 1 के लिए, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई, डबल आई आएगा तो सिंगल आई करके आई एम, ट्राई एम। देन इट इज यू एन टी, अन नील ट्राई एम। In case of 104, it is an nil quadrium. Then it is U and Q. 104. अब ऐसा हमने क्यों किया, आपको एक चीज और रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहाँ पे मैं 0 को मैंने रिप्रेजेंट किया नहीं, और 1 को भी रिप्रेजेंट किया अन, 2 को रिप्रेजेंट किया था क्या, बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7, 8 को ऑक्ट, और 9 को नॉन। ऑर्गेनिक के अंदर 0 को हम यूज नहीं करते, 1 को हम यूज करते हैं मैथ, 2 को यूज करते हैं हम डाई। यहां पे हमने मैथ को अन और डाई को बाई यूज किया है। ट्राई को ट्राई यूज करते हैं, क्वाड को यूज करते हैं टेट्रा। अब यहाँ पे हमने इसको ट्राई यूज कर टेट्रा यूज क्यों नहीं किया, इसको ट्राई यूज किया लेकिन इसको टेट्रा क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इनका फर्स्ट लेटर सेम है। तो फर्स्ट लेटर टी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, इसलिए इसको हमने यूज किया टेट्रा की जगह क्वाड। इसी टाइप से यहाँ पे आ गया पेंट, हेक्स, हेक्स में हेक्स यूज करते हैं, ऑर्गेनिक में इसको हेप्ट यूज करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में हम ये यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लेटर एच यहाँ पे आ चुका है। इसी टाइप से जो 9 है इसको इनऑर्गेनिक में तो एन यूज करते हैं और ऑर्गेनिक में यूज करते हैं नॉन। अब नॉन के लिए पहले एन आ चुका है, एन यहाँ पे भी आ चुका है, इसलिए इसको नए तरीके से लिख दिया हमने एन। यानी इनऑर्गेनिक में नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड एन यूज करेंगे इनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको गिवन है 126, हालांकि एलिमेंट नॉन नहीं है। 92 के बाद यूरेनियम, 92 के बाद के सभी एलिमेंट सिंथेटिक हैं, सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस से बनाए जाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अर्थ क्रस्ट और नेचुरल जो एलिमेंट, हैवीएस्ट एलिमेंट मिलता है वो यूरेनियम मिलता है, और वो भी यूरेनियम कौन सा, 92 यूरेनियम 238 मिलता है, ये नेचुरल यूरेनियम है। बहुत कम क्वांटिटी में क्योंकि रेडियो एक्टिव है। बाकी के ऊपर वाले एलिमेंट भी होंगे पहले का भी, लेकिन रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो डीके करते चले गए और लोअर एलिमेंट्स में, लोअर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते चले गए। तो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट मिलते नहीं, जिनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट नाम दे रहे हैं। 126 को लिखेंगे 1 के लिए अन,
2 के लिए, बाई, 6 के लिए हेक्स, और लास्ट में सफिक्स यूज कर देंगे यम, देन इट इज अनबाइहेक्सियम, देन UBH। 144 पे कोई एलिमेंट है अगर तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अन, क्वाड, 4 के लिए क्वाड, एंड फिर 4 है तो क्वाडियम, देन इट इज UNQ। इसी टाइप से 246 पे करें, 47 पे कोई एलिमेंट आता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय, फर्स्ट लेटर बड़ा होगा क्वाड, एंड 7 के लिए सेप्टियम, यानी कि B, Q एंड S। तो इस टाइप से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। 999 मीन्स 100 से लेके 999 तक के एलिमेंट्स का, यानी में 3 डिजिट्स आती हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से कर सकते हैं। हाइफन यूज करते हैं, शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, लास्ट वाले के साथ सफिक्स यूज करते हैं एम, किसी भी एलिमेंट का आप कर सकते हो। जैसे आपको दे दिया गया BHS, इसका मतलब क्या हुआ? B का मतलब 2 बाय हेक्स सेप्टियम, यानी कि ये हो गया 2 6 7। इसी टाइप से 999, इसको हम क्या यूज करेंगे? एनियम, यानी कि EEE। फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, सेकेंड और थर्ड लेटर छोटे होंगे, स्मॉल लेटर में होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं, या IPC नोमेनक्लेचर सिस्टम है। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लॉक्स। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लॉक्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने बता दिया कि पीरियोडिक टेबल का ये डिजाइन है। इधर के 2 ग्रुप हैं, जो लेफ्ट साइड के दोनों ग्रुप हैं वो क्या होंगे? S ब्लॉक। उसके बीच के जो 10 ग्रुप हैं वो D ब्लॉक है, और लास्ट के जो 6 ग्रुप्स हैं वो P ब्लॉक है। और बॉटम में रखा है हमने F ब्लॉक एलिमेंट्स को। रीजन इसका ये था कि अगर बॉटम में नहीं रखते, हम बीच में कहीं फिट करते, थर्ड ग्रुप में आते हैं वो, तो बीच में ग्रुप में फिट करते तो उस टाइम पीरियोडिक टेबल एक्सटेंड हो जाती, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के नीचे नहीं आ पाते, इसलिए हमने उनको अलग से बॉटम में पुट किया है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स को? F ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं S ब्लॉक में। जनरल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट्स की तो मैंने आपको बता दी, मैं प्रॉपर्टीज ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं S ब्लॉक। इन पीरियोडिक टेबल कौन सी पीरियोडिक टेबल में? मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट A और फर्स्ट एंड सेकेंड A और सेकेंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन S ब्लॉक। अब ब्लॉक क्यों लिया हमने? किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक किस पे डिपेंड करता है कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में जा रहा है। या तो S में जा सकता है, या P में जा सकता है, D में जा सकता है, F में जा सकता है, क्योंकि इतने ही एलिमेंट्स नॉन है। तो S ऑर्बिटल्स के अंदर अगर जाता है तो S ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन फर्स्ट A के अंदर, या पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड सीजियम। सेकेंड A, ये सेकेंड ग्रुप में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप है और ये सेकंड ए ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, 17 ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, 14 ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटीज एक्सप्रेस करता है, 14 के साथ भी करता है और 17 ग्रुप के साथ भी करता है। तो हाइड्रोजन का कोई फिक्स वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको फर्स्ट ग्रुप के साथ क्यों स्टडी करते हैं?
क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 एंड जिसका आउटर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम इसकी स्टडी करते हैं। ये सभी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी। उनकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। जनरल प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो होती है वो NS1 होगी फर्स्ट ग्रुप के लिए और NS2 होगी सेकंड ग्रुप के लिए। NS1 होगी किसके लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए, और NS2 होगी सेकंड ग्रुप के लिए। N क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमने एक तो पोटेशियम लिया जो कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और ये 19 नंबर पे आता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। यहां से यहां तक के जो एलिमेंट हैं वो 18 एलिमेंट आ जाएंगे, ये 19 आ गया, तो इसकी लास्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है और s में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर s में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो फर्स्ट ग्रुप है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सेकंड ग्रुप है, देन इट इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप का ही एलिमेंट हो गया। इसी टाइप से हम कैल्शियम की अगर बात करते हैं जो कि 20 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी फाइनली इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्गन, ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, आर्गन 18 नंबर पे आता है इनर्ट गैस, आर्गन 4s1 और इसका हो जाएगा आर्गन 4s2। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप। यानी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर सेकंड होगा और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s के अंदर फर्स्ट होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये यूज कर लिया हमने, n व्हिच इज 4। अगर हम तीसरे किसी एलिमेंट की बात करें तो यहाँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट सेल का कितना है, 4 है, और फोर्थ जो सेल है, बाकी तो थर्ड सेल ये, सेकंड सेल ये, फर्स्ट सेल ये, फोर्थ सेल इज अल्टीमेट सेल। फोर्थ सेल जो होगी यहाँ पे अल्टीमेट सेल होगी, यहाँ पे भी ये कौन सा है, अल्टीमेट सेल। यानी हमें देखना है कि अल्टीमेट या पेनल्टीमेट, अल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो कौन सी में जा रहा है, कौन से ऑर्बिटल्स में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक होगा। अगर पेनल्टीमेट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पेनल्टीमेट का मतलब इससे पहले वाली सेल, यानी कि फोर्थ से पहले वाली सेल जो अल्टीमेट सेल है, आउटर सेल है, वैलेंस सेल होती है, उससे पहले वाली जो सेल होती है थर्ड सेल है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेनल्टीमेट होगी। आगे बताऊंगा मैं इसको। जैसे सपोज करो आपको दे दिया गया रूबिडियम, अब रूबिडियम आता है वो 37 नंबर पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 and 5s1 2 2 4 6 10 to 12 and 6 18 and 2 20 30 36 and 37। 37 में ये आ गया, यहां तक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी विच इज क्रिप्टॉन, देन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिप्टॉन एंड 5s1। तो इसमें जो अल्टीमेट सेल है वो कौन सी है, वो फिफ्थ सेल है, और जो पेनल्टीमेट सेल है वो फोर्थ है, और जो प्री पेनल्टीमेट सेल है वो थर्ड है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल को हम नाम दे रहे हैं अल्टीमेट, उससे पहले वाली जो सेल होती है विच इज पेनल्टीमेट, उससे भी पहले वाली जो सेल होती है विच इज प्री पेनल्टीमेट सेल। तो इन सेल्स को हम कंसीडर करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखें तो अल्टीमेट सेल जो होती है वो फुलफिल नहीं है, जबकि ये जो 4s और 4p है प्री पेनल्टीमेट, ये फुलफिल ऑर्बिटल रख रही है। इसी टाइप से प्री पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों ही फुलफिल ऑर्बिटल्स रख रही है, जबकि जो अल्टीमेट सेल है या वैलेंस सेल है वो फुलफिल नहीं रख रही। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 5s1 यानी कि ns1 की तरह गया,
देन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा ये? फर्स्ट ग्रुप का। ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट बाद ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स हैं। थर्ड, ऑल हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसी चैप्टर में आ जाएगा। आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है विच इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सभी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। देन दीज आर हाईली रिड्यूसिंग एजेंट, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से। फोर्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +1 फॉर फर्स्ट ग्रुप कंबाइंड स्टेट में एंड +2 फॉर सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के लिए +2 होती है, फर्स्ट ग्रुप के लिए +1 होती है। फिफ्थ, फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड alkyl metals. Why? Due to the metals react with water and convert into base. मेटल जो वाटर से रिएक्ट करके और बेस बनाती हैं, इसलिए फर्स्ट ग्रुप एल्की मेटल है एंड सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बता रखा है मैंने आपको कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है ये, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में जो कि बेसिक नेचर के होते हैं बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर। Oxides in earth crust are basic except beryllium, क्योंकि बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है which is एम्फोटेरिक, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड बनाती है। 7, these are highly electropositive, these are highly electropositive, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा होती हैं। एंड 8, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स की कि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होने की वजह से जब इनको हम फ्लेम के अंदर, बुनसन फ्लेम में या किसी भी फ्लेम में, हम जनरली बुनसन फ्लेम में इसका टेस्ट करते हैं, फ्लेम है उसमें अगर जब इसका टेस्ट करते हैं तो ये एक कलर्ड फ्लेम के साथ बर्न होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से जैसे ही हम फ्लेम में इसको लेके जाएंगे मेटल को या फिर मेटलिक सोल्ट को, तो मेटलिक सोल्ट जो बर्न होगा वो एक स्पेसिफिक कलर फ्लेम के साथ होगा। वो कलर किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर हायर लेवल में चले जाते हैं फ्लेम की वजह से, और जब वो लोअर में आते हैं तो जिस लैम्डा को या जिस फ्रीक्वेंसी को वो रिलीज करते हैं फोटोन की फॉर्म में, वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन से होने की वजह से, वो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन होने की वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। which is flame coloration. इस टाइप से एक बोन्सन फ्लेम होती है, बोन्सन बर्नर होता है, उस बर्नर पे फ्लेम बना रखी है। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट बाद में बता दिए जाएंगे इसमें।
जब किसी मेटल को एक प्लेटिनम डूब पे रख के जब इसमें बर्न करते हैं तो एक अलग से फ्लेम बनती है जिसका कलर होता है। उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेटल कौन सी है। यानी कि एक तो लिथियम हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, रुबिडियम हो सकती है, और सीजियम हो सकती है। तो लिथियम का जो कलर आता है इसके अंदर विच इज क्रिम्सन रेड, ध्यान दे लेना। मेटल भी यूज कर सकते हैं, मेटलिक सोल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से फ्लेम बनेगी जब वो बर्न होगा, तो बर्न जो होगा वो फ्लेम होगी, वो कलर्ड होगी। तो अगर क्रिम्सन रेड कलर की आ रही है इसका मतलब लिथियम है, और अगर गोल्डन येलो कलर की आ रही है इसका मतलब सोडियम है। वायलेट कलर की आती है, पर्पल वायलेट कलर की, देन पोटेशियम है। रेडिश ब्राउन कलर की आती है देन विच इज रुबिडियम। एंड ब्लू कलर की अगर फ्लेम बनती है, ब्लू इज व्हाइट और ब्लू, देन सीजियम है। इसी टाइप से अगर बेरिलियम देखते हैं या फिर मैग्नीशियम देखते हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में आता है जनरली ये क्वेश्चन। बेरिलियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये फ्लेम कलरेशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जितने भी एलिमेंट हम ले रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन दोनों का है, आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों की है, और ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो कलरेशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट ही यहाँ पे कलरेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करते, लेकिन कैल्शियम करता है, स्ट्रोंशियम करता है और बेरियम करता है। कैल्शियम ब्रिक रेड, अनस्टेबल ब्रिक रेड कलर शो करता है। स्ट्रोंशियम इज ऑल्सो क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड मीन्स चमकीला लाल है। बेरियम एप्पल ग्रीन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बेरियम कैसे करता है? एप्पल ग्रीन, ग्रीन एप्पल जैसा कलर ये फ्लेम का शो करता है। तो इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक के एलिमेंट की। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 30 to 18, जो 6 ग्रुप्स हैं इन राइट साइड इन पीरियडिक टेबल में राइट साइड के 6 ग्रुप्स हैं विच आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल्स में जाता है, इसलिए उनका ब्लॉक भी पी हो गया। पी ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसलिए ग्रुप्स कितना गए 6। एस ऑर्बिटल 1 होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 फिल हो सकते हैं, इसलिए उसमें ग्रुप्स है 2। तो यहाँ पे 6 ग्रुप है। 6 यहाँ पे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नियोन है। ध्यान देना हीलियम को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी हम इनकी इनर्ट गैस के साथ ही स्टडी करते हैं। रीजन बताया कि इनर्ट गैस आउटरमोस्ट शेल, इसका भी फुलफिल है, इनके भी फुलफिल होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो फैमिली है विच इज बोरॉन फैमिली, ये जो फैमिली है विच इज कार्बन फैमिली, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फैमिली और निकोजन, ये बता रखा है मैंने आपको। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं क्या? चैल्कोजन। इस ग्रुप को नाम देते हैं हम हेलोजन, और इस ग्रुप को नाम देते हैं हम जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस। जीरो ग्रुप है और नोबल गैसेस है। स्टार्ट कहां से होता है? ये होता है 5 to 10, ये होता है 13 to 18, ये होता है 31 to 36, ये होता है 49 to 54, ये होता है 81 to 86। और यहां पे मैंने आपको बताया कि एक स्टेट चलती है,
इस टाइप से। और स्टेट का काम क्या है, यानी कि यहाँ पे अगर एक डायगोनल ले लें, यहाँ से बोरॉन से एस्टेटाइन तक, तो उधर नॉन मेटल्स हैं, इधर क्या है, मेटल्स हैं। बोरॉन से अगर एस्टेटाइन तक एक डायगोनल ले, तो इस साइड में नॉन मेटल्स होंगे, इस टाइप से मेटल्स होंगे, और इसके आसपास मेटलॉइड्स होंगे, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सभी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो नॉन मेटल्स हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जो हरफनमूला है, जिसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हम पी ब्लॉक के अंदर बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा जो स्पेसिफिक है इसके लिए। इसमें मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सभी गैसें हैं। उसके साथ साथ हीलियम भी एक गैस है, जो कि इस ब्लॉक में नहीं है। वैसे 30 एलिमेंट्स है इस ब्लॉक में, 31 नहीं है, ध्यान दे लेना। कितने रिप्रेजेंट किया मैंने, 30 एलिमेंट्स है, 31 नहीं है, ये नहीं है, ये इस ब्लॉक का है। इसी टाइप से मैंने बताया कि गैलियम एंड ब्रोमीन, ये दोनों लिक्विड होते हैं। गैलियम इज मेटल, लिक्विड मेटल, एंड ब्रोमीन इज लिक्विड नॉन मेटल। बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन which is है NH2 and NP126, यानी कि आउटरमोस्ट शेल, जो अल्टीमेट शेल है उसकी बात हो रही है। अल्टीमेट शेल इसकी कंप्लीट नहीं होती, ये आउटरमोस्ट शेल है, यानी कि एन की जो यहाँ वैल्यू होगी वही यहाँ पे वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पिछले चैप्टर में मैंने बता दी थी किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। 2s2 2p6 2 और 2 4 हो गए, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ns2 यानी 2s2 एंड np126 यानी 2p126 मींस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 एंड 6 हो सकता है, तो यहाँ पे 3 था। इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 नंबर पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p4 9 नंबर पे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 एंड np126। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से हम आयोडीन की अगर बात करें, आयोडीन 53 नंबर पे आता है, तो 53 के लिए हम क्रिप्टॉन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रिप्टॉन 36 पे आ रहा है। इसके बाद 5s2, क्रिप्टॉन के बाद 5s2 स्टार्ट हो जाता है, एंड 4d10 एंड 5p5, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगी 36 एंड 38 एंड 10 48 एंड 5 आयोडीन के लिए 53, यानी कि इसके लिए भी NS2 एंड NP5 है। N आउटरमोस्ट शेल है, अल्टीमेट शेल लिख दिया मैंने, फिफ्थ अल्टीमेट शेल है इसमें, तो 5s में 2 है और 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और हम यहाँ पे वैलेंसीज की बात कर लेते हैं, आगे भी आएगा ये टॉपिक, उसमें थोड़ा वाइड लेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैलेंसीज, जनरली जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एक्सप्रेस n-8 टू n, यानी कि ये एक्सप्रेस करते हैं n-8 से n तक की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो n है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, तो आउटरमोस्ट शेल सेकंड सेल है, यानी कि n की वैल्यू सेकंड सेल में, इसमें 3 में, इसमें p में नहीं देखेंगे हम, s में भी देखेंगे, सेकंड आउटरमोस्ट शेल है। देन यहाँ पे जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 5 हो गए, तो एक्सप्रेस कहां से करेगी, 5 - 8 मीन्स -3 2 +5,
N की वैल्यू, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी नाइट्रोजन की, जो कि होती भी है। अमोनिया के अंदर देखें तो -3 में है, हाइड्रोजन के अगर अंदर देखें तो -2 में है, नाइट्रोजन में अगर देखें तो ये 0 में है, N2 में ये +1 में है, NO में ये +2 में है, N2O3 में ये +3 में है, N2O4 में ये +4 में है, और N2O5 में ये +5 में एक्सप्रेस करता है। फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल -1 करता है, 0 तो उसकी होती है, केवल -1 करता है, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन कभी भी प्लस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जबकि अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, these express variable oxidation states। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे क्लोरीन कई करता है, ब्रोमीन भी कई करता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से एक्सप्रेस करते हैं। फोर्थ, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स are present in P block। P block के अंदर ये प्रेजेंट है। एंड फिफ्थ, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो P block एलिमेंट्स की है, which is inert pair effect। जैसे S ब्लॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी फ्लेम कलरेशन, तो यहाँ पे इसके लिए है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब कोई P ब्लॉक का एलिमेंट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है। तो अंदर वाले जो इनर शेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है उसके ऑर्बिटल्स, उसके अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, यानी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है वो इनर्ट हो जाता है, रिएक्टिव नहीं रहता। इस इफेक्ट को नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आगे आ जाएगा आपका। एंड 6, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट आपस में कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं। मींस when these react themselves, then form covalent compound। और जब ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। रिएक्ट विद X ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक मेटल्स, देन फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, तब ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं या फिर कुछ एलिमेंट के एम्फोटेरिक होते हैं। मींस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और एम्फोटेरिक। बहुत कम एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका बेसिक होता है, वो आगे बताएंगे। ये था P ब्लॉक। अब हम बात कर रहे हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की। D ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 3 to 12 ग्रुप्स बता दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो D ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है या D ब्लॉक होता है। इधर 2 ग्रुप S के होते हैं, इधर 6 ग्रुप 6 ग्रुप होते हैं P के, और बीच में जो 10 ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं किसके? D ब्लॉक के। यानी कहां से कहां? एक तो 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज होती है, एक 5D सीरीज है, एक 6D सीरीज है, 4D सीरीज है। यहाँ 3D सीरीज इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि इनको हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी नाम देते हैं। क्यों देते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 4D सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज,
6 Ds 4 ट्रांजिशन सीरीज, यानी 4 ट्रांजिशन सीरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। 3D स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 तक की 10 एलिमेंट होते हैं। ये स्टार्ट होती है इट्रियम 39 टू कैडमियम 48। ये स्टार्ट होती है लेंथेनम, लेंथेनम आता है 57 पे। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद आता है हैफनियम, वो आता है 72 पे, और 72 हैफनियम से मरकरी 80 तक होती है। और ये स्टार्ट होती है एक्टिनियम से, जो कि 89 नंबर पे आता है। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं विच आर एक्टिनॉइड्स, यानी कि ये 103 क्रुस्टोनियम या फिर रदरफोर्डियम 103 तक होते हैं। 104 रदरफोर्डियम से आगे तक होती है, मींस ये इनकम्प्लीट है। यानी कि 118 118 एलिमेंट अगर माने तो 118 एलिमेंट पे कंप्लीट हो चुकी होगी। तो 118 पे अन ऑक्टियम यहां तक ही कंप्लीट हो जाएगी, 118 एलिमेंट होंगे। तो ये सीरीज है डी सीरीज, इनको हम ट्रांजिशन सीरीज भी नाम देते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है NS 1 और 2, और कैन बी 0 ऑल्सो, 0 1 और 2 कुछ भी हो सकता है। एंड N-1 D 1 to 10। एक केस मैंने पैलेडियम का बताया था जिसमें यहाँ पे 0 हो जाता है, 46 नंबर पे आता है वो। तो N ये तो कौन सी सेल है, अल्टीमेट, और ये कौन सी सेल है, पेनल्टीमेट। N अल्टीमेट है, N-1 एक घटाएंगे तो सेल कौन सी आ जाएगी, पेनल्टीमेट। यानी अल्टीमेट सेल इसके अंदर हाफ फिल, फुल फिल और 0 हो सकती है, जबकि पेनल्टीमेट जो सेल होती है, यानी S के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, पेनल्टीमेट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया कि सपोज करो आपके पास निकिल है जो कि 28 नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। यहाँ तक देखिए 2 2 6 10 2 12 6 18 2 20 एंड 28। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो वैलेंस सेल तो ये भी फोर्थ सेल है, देन इट इज अल्टीमेट। तो n की वैल्यू यहाँ 4 हो गई है, तो n-1 कितना हो गया, 3 हो गया, देन इट इज पेनल्टीमेट। यानी पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो पेनल्टीमेट में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS 0 1 2 N-1 D 1 2 10 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद और एलिमेंट की हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर मेटेलिक, सभी मेटेलिक हैं। ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, सॉलिड स्टेट में हैं। ऑल आर, मरकरी तो एक लिक्विड हो गया, मरकरी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। सभी क्या है, मेटल है, तो मरकरी को छोड़ के हार्ड होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, ये नेचर होगी। ऑल आर हार्ड, डेंस, डक्टाइल, malleable and having higher tensile strength। डेंसिटी ज्यादा होती है, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल हैं, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है कि इनके तार वगैरह, वायर वगैरह की तरह की इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ऑल आर मेटल्स है, देन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एंड सिक्स्थ, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट भी हैं, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्यों करते हैं वेरिएबल? क्योंकि इनके सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर गैप कम होता है ड्यू टू लीस्ट गैप। ये क्या है? ये आगे आ जाएगा, बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल नेक्स्ट। इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अट्रैक्ट कर सकते, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, रोडियम, इरिडियम, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। सम एलिमेंट्स हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक मूवमेंट किससे कैलकुलेट करते हैं? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन भी किया था हमने, और ये फॉर्मूला था इसके लिए। इट इज स्पिन ओनली, न्यू एस रिप्रेजेंट करेंगे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एट्थ, इसके जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं, या फिर जो मेटल होती है डायरेक्ट, या उससे बने हुए कुछ कंपाउंड या एलॉयज जो बनते हैं, वो कैटलाइटिक नेचर रखते हैं। किसी रिएक्शन के अंदर कैटलाइटिक नेचर रखते हैं। यानी जितने भी कैटलिस्ट हम किन्हीं रिएक्शंस में यूज करते हैं, जनरली वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। मींस एलिमेंट्स, देयर एलॉयज और कंपाउंड्स having catalytic nature। उनकी कैटलाइटिक नेचर होती है। कैटलाइटिक नेचर का मतलब जैसे हेबर प्रोसेस है, N2+3 of H2, इट कन्वर्ट इनटू 2NH3। अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर प्रोसेस है। तो इसके अंदर दो चीजें हम यूज कर रहे हैं, एक तो आयरन यूज कर रहे हैं और एक यूज कर रहे हैं मोलिब्डेनम, MO। आयरन और मोलिब्डेनम दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब आयरन तो यहाँ पे कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम यहाँ पे कैटलिस्ट प्रोमोटर है। यानी कैटलिस्ट को कैटलाइटिक एक्टिविटी के लिए प्रमोट करता है कौन? मोलिब्डेनम। दोनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो हेबर प्रोसेस थी। फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हाफ O2 के साथ ट्रीट होती है, ये भी गैस है। इन कन्वर्ट इनटू SO3 गैस में कन्वर्ट होने की वजह से, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हम डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो कि वेनेडियम का एक कंपाउंड है, और वेनेडियम का कंपाउंड भी डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। ये वेनेडियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस से तो अमोनिया फॉर्मेट करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए एक स्टेप बनती है ये, जिसमें ये यूज होता है। तो कैटलाइटिक एक्टिविटी भी होती है। एंड नाइन्थ, जनरली जो इनके आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। colored due to incomplete filling of d orbitals। d orbitals की इनकम्प्लीट फिलिंग की वजह से dd ट्रांजिशन होता रहता है, जो आगे जाएगा आपके, जिसकी वजह से ये कलर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल Cu+2 आयन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन में कलर जो होता है वो ब्लू होता है। फॉर एग्जांपल Mn+7 एक्वस सॉल्यूशन में कलर होता है वो पर्पल होता है। फॉर एग्जांपल Cr+3 एक्वस सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन होता है।
यानी कि जो आयंस होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में वो कॉलर्ड होते हैं। इनकी वजह क्या है कि उनके पास डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं रह पाते हैं। जैसे डी ट्रांजिशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जब वापस आता है तो इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। एमिट हुई वो एनर्जी विजिबल रीजन से होने की वजह से हमें कलर्ड दिखाई देते हैं। एंड 10th, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको नाम देंगे? जनरली होता क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो किसी भी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। किसी भी प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो इधर है एस ब्लॉक, इधर है पी ब्लॉक। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बीच वाली प्रॉपर्टी में डी आ गया है तो डी के अंदर इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ पाता है। इसलिए इनको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ट्रांजिशन की सीरीज ले लिया है कि बीच में दोनों का ट्रांजिस्ट है, कि एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी से मेल खाने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी सिमिलरिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं, विच आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको नाम देंगे हम? द एलिमेंट which have incomplete field of d orbitals is transition element। यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगी? NS0 1 और 2 हो सकता है। जनरली 1 और 2 होता है, 0 नहीं होता। 1 और 2 भी कब आता है वो बता रखा है, हाफ फिल और फुल फिल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आता है। 0 भी उसी वजह से आता है। और N-1 अभी तो बताया था 1 to 10 होता है, वो डी ब्लॉक होते हैं। लेकिन 1 to 9 अगर है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी कि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से नहीं है? जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यानी द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एलिमेंटल और आयनिक फॉर्म इस ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी एलिमेंटल और आयनिक फॉर्म में ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए तो ट्रांजिशन होगा। इनके लिए जो डी होता है वो 10 होता है, सभी के लिए फुल रहता है, एलिमेंटल भी और आयनिक में भी हमेशा ही। यानी ऐसा कोई सॉल्ट नॉन नहीं है जिसमें D9 या 8 या ये हो, इनमें हमेशा ही क्या रहता है? D10 रहता है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात करें, कॉपर 29 नंबर पे आता है। बता रखा है ये बारबेरी रूल से क्या करता है? ओबे नहीं करता उसको। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन, जो कि 18 नंबर पे आ गया। यहाँ पे 4s2 एंड 3d9। लेकिन ऐसा नहीं होता है, n+l रूल से आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये तो फुल फिल है, स्टेबल है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है जो कि फुल फिल नहीं होने की वजह से इसके अंदर मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन या मोड ऑफ ट्रांजिशन कम होंगे और एक्सचेंज कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो जाता है। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है 1 and 10। नया इलेक्ट्रॉन तो डी में भरा गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर के अंदर अगर यहाँ देखें तो 3d10 है। इसका मतलब ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि 3d10 है। फिर ये बनाता है आयन Cu+ बनाता है, प्लस बनाता है। ध्यान देना है, नया इलेक्ट्रॉन तो डी में फिल होता है और जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो एस से निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल से निकलता है, आउटरमोस्ट शेल से, और आउटरमोस्ट शेल 4th शेल है। यहाँ पे ये 3rd शेल है, आउटरमोस्ट शेल कौन सी होगी? 4th। तो जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो हमेशा ही आउटरमोस्ट शेल से निकलेगा। ऐड वो इनर शेल में हो सकता है, नया इलेक्ट्रॉन ऐड इनर शेल में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन निकालना है तो आउटरमोस्ट शेल से निकलेगा, वैलेंस शेल से। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ पे क्योंकि +1 है। देन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी यहाँ पे 18 आर्गन 4s0 को मैं आगे लिख दूंगा 3d10 एंड 4s0। इस केस में भी d10 है तो इस केस में भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉपर Cu+2 भी शो करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकलता है, वो फिर 3d से निकलेगा। देन आर्गन 3d9 एंड 4s0।
इसके अंदर देखते हैं तो D9 कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, यानी कि एलिमेंटल और आयनिक केस में किसी में भी अगर D9 या D9 से कम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, D10 नहीं आ रही है, इसमें D10 थी तो इन वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी में ऐसी कंडीशन नहीं आती क्योंकि तीनों ही +2 शो करते हैं और +2 में 3D 4D 5D 10 रहता है, इसलिए वहां पे वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। F ब्लॉक एलिमेंट्स बता रखा है कि 14 जो एलिमेंट्स थे वो थर्ड ग्रुप में रखा जाता है। ग्रुप नंबर क्या है इसका? थर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है इसका? थर्ड ग्रुप। इन थर्ड और फोर्थ ग्रुप के बीच में 14 एलिमेंट्स के दो सेट हैं जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होती हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया? एफ ब्लॉक एलिमेंट। उनको बॉटम में रखने का रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। कहां से स्टार्ट होते हैं? 4f सीरीज है इसमें, एक तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है। 4f सीरीज को हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम के बाद आने की वजह से लेंथेनम 57 के बाद 58 सीरियम टू 71 ल्यूटिशियम तक के 14 एलिमेंट कौन से होते हैं? लेंथेनॉइड्स होते हैं। ल्यूटिशियम के बाद डी ब्लॉक का एलिमेंट आ जाता है व्हिच इज हैफनियम, जो कि कौन से नंबर पर आता है? 72 पे। ये कौन सी सीरीज थी? अभी बता चुका हूं मैं, ये 6D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 5D है और ये 4F सीरीज है। इसके बीच में आते हैं ये एलिमेंट। इसी टाइप से जो 5F सीरीज है, जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो 5F में, आउटरमोस्ट नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन 5F ऑर्बिटल्स, देन 5F सीरीज व्हिच आर एक्टिनॉइड्स। कहां से स्टार्ट होते हैं? एक्टिनियम 89 के बाद 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक। लॉरेंशियम के बाद रदरफोर्डियम और क्लूस्टोनियम, इसी को हम Ku से भी नोट करते हैं, क्लूस्टोनियम भी है ये 104। ये जो सीरीज है ये 6D है और ये 5F है। ये एलिमेंट्स होते हैं। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका NH2 और NS में इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, 2 होता है इसमें, N-1 D 0 1 और 2 एंड N-2 F 1 to 14। ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एंड अल्टीमेट शेल है, यानी अल्टीमेट शेल इसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पेनल्टीमेट है, एक कम हो गई, यानी अगर 5S है, ये 6S है तो ये 4D होगा और ये 6S है तो ये 5D होगा और ये 4F होगा, यानी N-2 इट इज प्री पेनल्टीमेट। यानी पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट दोनों कंप्लीट होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहती है। अल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी के अंदर हाफ फिल और फुल फिल के अकॉर्डिंग, इसमें हाफ फिल आना हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जा सकता है, इसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में नहीं रहेंगे। जबकि जो प्री पेनल्टीमेट है उसमें नया इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन होगी? एफ ब्लॉक का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं लेंथेनम 57, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ज़ीनॉन 54 6s2 एंड 5d1 होता है। 6s2 एंड 5d1, यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, यानी लेंथेनम +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 6s से निकलेंगे। नया इलेक्ट्रॉन तो फिल हुआ है 5d में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 6s से, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन 5d से निकलेंगे। इनकी एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन अगर लेंथेनम के बाद हम सीरियम की बात करते हैं तो सीरियम आता है 58 पे।
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही हो जाएगी xenon 6s2 and 5d एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f में भरा जाता है। ध्यान देना 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d में ही जाना था, लेकिन नहीं जाता, क्योंकि जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है इसकी एनर्जी 4f की एनर्जी जो होती है वो 5d की एनर्जी से डाउन आ जाती है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर फिल होता है। तो यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाता है और 4f में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम ये भी लिख सकते हैं 5d1 और 4f1 और 5d0 और 4f2, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी। कौन सी डायनियम की बात करें हम, तो 59 नंबर पे आता है। देन उस कंडीशन में हो जाएगा xenon 6s2 and 5d1 and 4f2, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होगा। नया इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल कर रखा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नया f में भरने लगे। f जब तक फुल नहीं होगा जब तक उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो इस टाइप से ये n की वैल्यू तो हो गई 5, n-1 हो गया, सॉरी n की वैल्यू हो गई 6, n-1 कितना हो गया 5 और n-2 हो गया यहाँ पे 4। इस टाइप से इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। 4f और 5f सीरीज 2 हैं, एक्टिनोइड्स है, बॉटम में पुट किया गया है इनको। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं इनकी जनरल प्रॉपर्टी और ऑल आर मेटल्स, वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वही इनकी है। और फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं लाइक डी, ध्यान देना वहां नहीं लिखवाया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां बता रहा हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेट करें, और एट में भी ऐसी होती है। एक्सप्रेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी एक्सप्रेस करते हैं। कलर आयन फॉर्मेशन, इनके जो आयन होते हैं वो भी कलर होते हैं, लेकिन इनके आयन FF ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। FF ट्रांजिशन यानी कि F ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फिलिंग होने की वजह से FF ट्रांजिशन होता है, वहां पे DD ट्रांजिशन था, यहाँ पे FF ट्रांजिशन। इनकम्प्लीट ऑफ F ऑर्बिटल फील्ड की वजह से जो इनके आयंस होते हैं वो ट्रांजिशन आयंस होते हैं और कलर्ड आयन होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्रेस करते हैं। एंड सेवंथ स्पेसिफिक, जब इनमें हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब इनमें हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनके आयनिक साइज डिक्रीज होते चले जाते हैं। लेफ्ट टू राइट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है आयनिक साइज डिक्रीज्ड, कॉल्ड कंट्रैक्शन। बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस कंट्रैक्शन का, यानी लेंथेनॉइड में भी चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कंट्रैक्शन होगा था विच इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और एक्टिनोइड्स में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट जो कंट्रैक्शन होगा विच इज कॉल्ड एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, और एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। फिर भी हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि लेंथेनॉइड के बाद और भी एलिमेंट आते हैं जबकि एक्टिनोइड्स के बाद और एलिमेंट है नहीं, इसलिए हम स्टडी करते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की। ये थे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई एलिमेंट अगर हमें गिवन है, उस एलिमेंट का हम ब्लॉक कैसे पता करें, उसका ग्रुप क्या होगा कैसे पता करें, और उसका पीरियड क्या होगा मॉडर्न पीरियड टेबल में कैसे पता करें। नेक्स्ट टॉपिक प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम किस टाइप से उसको एक्सप्रेस करेंगे। इन केस ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक देखना है हमें सबसे पहले ब्लॉक देखेंगे हम, तो ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन है filled in
सब शेल और ऑर्बिटल लाइक s, p, d और f विच इज ब्लॉक। यानी ब्लॉक तो हो गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, वही उसका ब्लॉक होगा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं पीरियड। जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने लिखी है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल है, मैक्सिमम हमने क्या यूज किया, चाहे वो अंदर किया चाहे बाहर किया, कहीं पे भी किया है, विच इज पीरियड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर used in electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या यूज कर रहे हैं, विच इज पीरियड, वो पीरियड होगा। एंड थर्ड इज ग्रुप। ग्रुप के लिए हम ब्लॉक को देखेंगे पहले। अगर S ब्लॉक है यानी एलिमेंट S ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है NS1। अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो सकती है, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 है तो सेकंड। ये डायरेक्ट दे देंगे S के लिए। इन केस ऑफ P ब्लॉक, P ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NS2 या 1,2 एंड NP1,2,6, यानी कि अल्टीमेट शेल यूज होती है यहाँ पे। तो ग्रुप विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड NP प्लस 10। बीच में जो 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट आ गए उनको हमने इसमें ऐड कर दिया। NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 10, उसमें 10 ऐड कर देंगे, उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये P ब्लॉक था। इन केस ऑफ D ब्लॉक, D ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है NS012 एंड N-1 D1-10, यानी ग्रुप which is equal to number of electrons in NS आउटरमोस्ट शेल के लिए दिया गया है एंड N-1D, यानी कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं, टोटल जो कितने इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर होगा D के लिए। और इन केस ऑफ F ब्लॉक फिक्स है, ग्रुप नंबर इज 3, ग्रुप नंबर थर्ड होता है, S ब्लॉक का फिक्स हो गया। अगर ब्लॉक F आ रहा है यानी ग्रुप नंबर थर्ड हो गया। और सबसे ज्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो थर्ड ग्रुप में ही होते हैं, क्योंकि 14 और 14 28 एलिमेंट तो वही हो गए थर्ड ग्रुप में। और डी ब्लॉक के भी होते हैं 4 एलिमेंट हो गए, 28 + 4 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो सपोज करो आपके पास है स्ट्रोंशियम 38, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इतनी आपको दी जाए, स्ट्रोंशियम में 38 नंबर पे आ रहा है, तो कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, क्या होगा। तो पहले इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s2, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। 2 2 6 10 2 6 2 20 30 36 38, यहाँ से यहाँ तक क्रिप्टॉन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 5s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में चला गया, देन ब्लॉक इज S, ब्लॉक कौन सा हो गया, S हो गया। उसके बाद इसका पीरियड क्या हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी यूज किया, 1 2 3 1 2 2 3 3 4 3 4 5 की है, देन पीरियड फिफ्थ हो गया। एंड ग्रुप S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक के लिए मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखोगे, अगर वो NS1 है तो फर्स्ट और NS2 है तो सेकंड, NH2 है ये, देन इट इज ग्रुप इज सेकंड, ग्रुप सेकंड हो गया। मॉडर्न पीरियड टेबल में ये
इसका ब्लॉक एस होगा, पीरियड फिफ्थ होगा और ग्रुप सेकंड होगा। एंटीमनी 51 नंबर पे आता है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, इसको बताना है हमें पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है। देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 एंड 5p। 51 था, यहां तक देखें तो 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 10, 20, 30, 36, 38, 48, 48 and 3, 51. But the block is P, last electron के लिए. What is period? Period is fifth, क्योंकि maximum quantum number हमने 5 यूज किया है. Then principal quantum number, तो fifth period होगा. And what is group? Group is, क्या बताया P block के लिए? In case of P block, P ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया कि NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 10। NS, N यहाँ पे 5 है आउटरमोस्ट के लिए, तो 5S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 5P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 + 3 + 10 विच इज 15, देन ग्रुप इज 15th। यानी पी ब्लॉक के लिए हम 10 अलग से जोड़ देंगे। एनएस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एनपी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं वैलेंस शेल में, और उसके बाद हमें 10 जोड़ना है, उसमें ऐड करना है। ले दिया गया मरकरी 80 नंबर पे, देन 80 नंबर का मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ जीनॉन 54, तो ये हो गया। इसके बाद 6s2, 4f14 and 5d10, 54, 56, 70 and 80 ये कर दिया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है इसका। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब तक 4f फिल नहीं होती, जब तक 5d नहीं होती, मैंने आपको बताया 4f जब कंप्लीट हो जाएगी तब 5d चलेगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, देन ब्लॉक विज डी, ब्लॉक इसका डी हो गया। वर्सेस पीरियड, पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने यूज किया 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 5 थी, ये 4 थी, ये 6 थी। देन पीरियड इज 6th, पीरियड इसका 6th हो गया। एंड इसके बाद इसका बताना आपको ग्रुप, ग्रुप के लिए डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया है कि एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखने हमें। तो एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन है और n-1 डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 + 10 12 इलेक्ट्रॉन है। देन ग्रुप इज 12th, ग्रुप आ जाएगा इसका 12th। इसी टाइप से एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल दे दिया आपको यूरेनियम 92, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखनी है, तो रेडॉन का यहां से शॉर्ट ले रहा हूं, इसका रेडॉन 86 रेडॉन के बाद आता है 7s2, इसके बाद आता है 6d। अब 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 जाता है डीप ऑर्बिटल्स में, जो कि एक्टिनियम में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 5f की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए 5f में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो यहाँ पर आ गया 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3, 86 to 88, 89, 89 and 3, 92। तो ये ब्लॉक कौन सा होगा इसका, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में चला गया, देन इट इज F ब्लॉक। पीरियड अगर देखते हैं तो पीरियड कौन सा हो गया, आउटरमोस्ट शेल हमने 7th यूज किया यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7th यूज किया, 7th पीरियड हो गया। और ग्रुप बता रखा है कि अगर ब्लॉक F है तो ग्रुप 3rd होगा, ठीक सही। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास कल होगी, जिसमें हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी लेंगे, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए रेगुलर बने रहें, ये सब चीज नोट करें, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IIT एडवांस तक का मैं मैटर लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें जो चीज पूछा जाता है कोई चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इसलिए रेगुलर मेरे लेक्चर्स पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।